मैं एक आपको जूस बता रहा हूं, जब भी आपके पूरे खानदान में किसी को भी कोई गांठ बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, कोई रसौली हो जाए, आपको 3 दिन तक जो मैं बता रहा हूं वो करना है। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, और साथ में पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में से कोई एक चीज। उसके अलावा छोटा सा टुकड़ा अदरक, बड़ा टुकड़ा हल्दी, इसके अलावा एक चुकंदर और एक आंवला। इसके जूस पे 3 दिन तक रहना है। जो चीज बॉडी बनाती है बॉडी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, वातावरण देना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, जो कॉज इसमें बढ़ने का वो खुराक में हटा ही दूं, अब 10-15 दिन बाद आएंगे सारे मुरझा गए, सूख गए, है ना? क्यों? क्योंकि इसको खुराक, इस ट्यूमर को खुराक नहीं मिलेगी तो ये ट्यूमर रहेगा कैसे? तो ये ट्यूमर है, ये बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर बोलेगा ट्यूमर है, इसको काट दिया जाए। इसको मैं काट देता हूँ, कुछ दिन बाद दोबारा आते हैं, फिर क्या होगा? दोबारा बढ़ जाएगा। कितनी बार काटना पड़ेगा कि बढ़े ना? ऐसा कभी नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, है ना? सो सर्जरी इज नॉट द सोल्यूशन। उस वक्त लगेगा कि सोल्यूशन हो गया क्योंकि वो गायब हो गया, लेकिन उसका जो कॉज है, जो कारण है, जिस कारण से वो बढ़ रहा है, जब तक वो कारण हटाएंगे नहीं तब तक वो बढ़ता रहेगा। ये बात दिमाग में बिठाना है। सर्जरी इटसेल्फ कॉजेज कैंसर या ट्यूमरस ग्रोथ। तो सर्जरी तो कराना ही नहीं चाहिए किसी को। अगर किसी ने कराया तो दोबारा नहीं कराना चाहिए। बायोप्सी जब करते हैं वो भी सर्जरी की तरह है। डॉक्टर बोलता है एक टुकड़ा मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको, ये सर्जरी है, छोटा सर्जरी, दैट इटसेल्फ कॉजेज कैंसर। उसको और ट्रिगर कर देता है एकदम से। तो क्या करना है कि ये सूख जाए, खत्म हो जाए। जो चीज बॉडी बनाती है बॉडी उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, वातावरण देना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, जो कॉज है इसके बढ़ने का वो खुराक में हटा ही दूं, अब 10-15 दिन बाद आएंगे तो क्या दिखेगा? सारे मुरझा गए, सूख गए, झड़ गए, है ना? क्यों? क्योंकि इसको खुराक नहीं मिल रही। इस ट्यूमर को खुराक नहीं मिलेगी तो ये ट्यूमर रहेगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा? इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ। जाना ही जाना है इसको ना। इस हारिस के केस में या ट्यूमर के केस में या जिनका सिस्ट है उनके केस में ये खुराक कैसे हटाएं ताकि ट्यूमर को खाना ही ना मिले एंड इट हैज़ टू डाई इट्स ओन डेथ, वो कैसे करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, स्पेशली फॉर दोज पीपल। ट्यूमर विल नॉट ग्रो। और जो ट्यूमर ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे मैंने सुबह बताया था, हमारी बॉडी उसमें से खुराक लेगी और बाकी बॉडी को सप्लाई करेगी एंड दैट विल लीड टू, वो रिग्रेस होगा। जिस तरह से ट्यूमर प्रोग्रेस होता है वैसे ट्यूमर रिग्रेस होता है। जिस तरह से कैंसर प्रोग्रेस होता है वैसे कैंसर रिग्रेस होता है। कैंसर रिग्रेस कैसे होता है? कैंसर के पेशेंट को अगर बुखार आ जाए तो कैंसर ठीक हो जाता है अक्सर। तो पहली बात तो ये है कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM। दूसरी बात तो ये है कि उम्मीद करें कि फीवर आ जाए, और आए तो हम उसको घटाएं ना। पैरासिटामोल कभी भी ना लें, वो बढ़ जाएगा ट्यूमर। तो फीवर पे कुछ ना करें, फीवर को सपोर्ट करें। कैसे? जो मैंने सुबह बताया था, बाल्टी और पैर दोनों बाल्टी के अंदर। टेम्परेचर कितना बाल्टी का? 42 डिग्री सेल्सियस। उतना टेम्परेचर मेंटेन रखना, लेकिन आधे घंटे। एक और बाल्टी रख दिया 50 डिग्री टेम्परेचर, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी यहाँ पे रिप्लेस करते गए टू मेंटेन इट। फीवर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ से बाल्टी से हटे आधे घंटे बाद, फीवर एकदम से क्विकली नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने एक झटके में फीवर देके जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बॉडी के मैकेनिज्म को ठीक करना है वो कर दिया, राइट? तो इस तरह से आप ट्यूमर को या कैंसर ग्रोथ को वहीं हॉल्ट कर सकते हैं, राइट? अगर आप छेड़ेंगे उसको कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, कि भाई अच्छा इसको जला देते हैं, रेडिएशन से जला देते हैं, कीमोथेरेपी केमिकल थेरेपी करके इसको खत्म कर देते हैं, ये नहीं खत्म करना है हमें, ये सोर्स खत्म करना है। जीना सीखो हिम्स ने अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों की कैंसर रिवर्सल में मदद की है। अगर आप या आपका कोई अपना कैंसर से परेशान है तो स्क्रीन पर दी नंबर पर कॉल करें और आज ही अपनी कैंसर रिवर्सल जर्नी शुरू करें।